नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाने में किस तरीके से कामयाब होंगी और बागी जो विधायक हैं उनकी सदस्यता कैसे मुश्किल में पड़ सकती है, आइए जानते हैं इस खबर को। ममता बनर्जी ने कौन सा यहां पर 14 पन्नों का चलाया है ब्रह्मास्त्र। ऐसे नियमों में फंसा रही हैं ममता बनर्जी बागियों को कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस खबर को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि टीएमसी एक प्रमुख पार्टी है इंडिया गठबंधन की और पश्चिम बंगाल की मुख्य पार्टी। ममता बनर्जी भले ही चुनाव हार गई हों लेकिन उनका वोट प्रतिशत आज भी 40% से ज्यादा का है। चुनाव आयोग ने मान ली अगर टीएमसी की सारी दलीलें तो बागियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मुख्य बातें हैं, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को 14 पन्नों का एक लंबा चौड़ा अपील भेजा। आयोग ने ममता बनर्जी के तमाम दावों को स्वीकार करते हुए अगर मान लिया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी बागियों की। राजनीतिक हिंसा, दावे की लड़ाई और प्रशासनिक निष्पक्षता पर गहरी चिंता जताई गई। कानून व्यवस्था और संवैधानिक दलों का सहयोग जरूरी बताया गया। टीएमसी, कांग्रेस और यहां पर तमाम मुद्दों पर जो है वो ये पार्टियां एक नजर आ रही हैं। आपको आगे बताते चले, चुनाव आयोग को 14 पन्नों में अपने दावों की पूरी संभावना बताई गई है। कौन कौन से दावे हैं उन पर बात करते हैं। टीएमसी का बड़ा कानूनी दाव, 2027 तक वैध होने का दावा किया है ममता बनर्जी की पार्टी ने। पार्टी संविधान का हवाला, बागी गुट के दावों को बताया गया है गलत। मुख्य बातें क्या हैं, 2006 में ही टीएमसी के संविधान में संशोधन कर दिया गया था, यहीं से खेला हो गया। संगठन का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर के 5 साल किया गया था 2006 में ही। 2022 में हुए संगठनात्मक चुनाव के आधार पर मौजूदा समिति 2027 तक वैध है, यानी कि 2027 तक ममता बनर्जी ही यहां पर टीएमसी की प्रमुख हैं, टीएमसी की अध्यक्ष रहेंगी। ये पार्टी का संविधान कहता है दोस्तों। यहां पर बागी गुट का 2025 में कार्यकाल खत्म होने का दावा टीएमसी ने कानूनी रूप से गलत बताया। यहीं पर बागी गुट फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऋतव्रत बनर्जी जो बागी गुट का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी मुश्किलें यहीं से बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग को संविधान और दस्तावेजों का हवाला देकर के टीएमसी ने अपना पक्ष मजबूत बताया। बागी गुट पर बिना ठोस आधार के पार्टी पर दावा करने का आरोप लगाया गया, यानी कि ऋतव्रत बनर्जी के जो ख्वाब थे पार्टी पर कब्जा के, सिंबल छीनने के, वे यहां पर पूरे होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि पार्टी का संविधान कुछ और ही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, बागियों के अपने ही फर्जी दावे। टीएमसी बागी गुट के दावों को बताया बेबुनियाद। ममता बनर्जी के गुट ने बागी गुट को 2025 में टीएमसी का अस्तित्व खत्म होने का दावा बेबुनियाद है। ये दावा बागी गुट कर रहा है कि टीएमसी का अस्तित्व 2025 में ही खत्म हुआ। अगर बागी गुट का दावा माने तो 2026 का विधानसभा चुनाव उसी पार्टी के सिंबल और ममता बनर्जी के हस्ताक्षर वाले फॉर्म से लड़ा गया। अगर बागी गुट का ही दावा मान लिया जाए तो इन सभी विधायकों की सदस्यता स्वयं ही खतरे में पड़ सकती है क्योंकि इन सभी प्रत्याशियों ने ममता बनर्जी के सिंबल पर ही यहां पर जो है चुनाव लड़ा, टीएमसी के और ममता बनर्जी के हस्ताक्षर वाले फॉर्म से ही चुनाव लड़ा। बागी गुट ने फॉर्म ए और फॉर्म बी का इस्तेमाल कर टीएमसी के चिन्ह पर चुनाव लड़ा। यह खुद विरोधाभास है। अलग पार्टी मानते हैं तो अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए था। 22 जून को विशेष सत्र बुलाकर के पार्टी के पुनर्गठन का दावा किया जिसे टीएमसी ने कोई वैधता नहीं दी। संगठन बदलने के लिए ब्लॉक से लेकर के राज्य स्तर तक की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसका पालन ही नहीं किया गया। ऋतव्रत बनर्जी तमाम मुद्दों पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाती हुई फिलहाल के लिए नजर आ रही हैं। अब सब कुछ चुनाव आयोग पर टिका हुआ है कि चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेता है। टीएमसी में बागी गुट की वैधता पर ही बड़ा सवाल उठ गया है। अब मामला यहां पर यह नहीं रहा है कि पार्टी पर कौन कब्जा करेगा, मामला अब सदस्यता पर आ चुका है। ममता गुट का दावा बगावत का टीएमसी पर हक नहीं जता सकते। बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी की वैधता पर टीएमसी ने सवाल खड़े किए। बगावत का टीएमसी पर अपना हक जता रहे ऋतव्रत बनर्जी वह खुद 2022 में हुए संगठनात्मक चुनाव के समय समिति का हिस्सा ही नहीं थे। संवैधानिक चुनाव के समय पार्टी की समिति का सदस्य नहीं थे जिसे अब बदल रहे हैं।
वैध चुनाव प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। संविधान के अनुसार कार्यकाल बढ़ाया गया और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी गई थी। दूसरी ओर बागी गुट ने ना तो कोई चुनाव प्रक्रिया अपनाई और ना ही अपने पिछले कार्यों चुनाव लड़ने से यह साबित कर सकते हैं कि पार्टी नेतृत्व अवैध है। ममता गुट के मुताबिक बागी गुट सिर्फ ताकत का गलत इस्तेमाल करके कार्यालयों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अवैध है पूरी तरह से। क्या अब विधायकी पर ही तलवार लटक जाएगी बागियों की? अगर चुनाव आयोग असली टीएमसी ममता गुट को मानता है तो दल बदल कानून के तहत बागियों की राह कठिन हो जाएगी, इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, भले ही इनके पास में 2/3 बहुमत क्यों ही ना हो। क्योंकि पार्टी के अगर यहां पर खिलाफ बगावत की है और पार्टी जो है ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव आयोग फैसला देता है तो दल बदल कानून के तहत इनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। बिना किसी वैध विलय के पार्टी के विहिप का उल्लंघन करना अयोग्यता को न्योता देगा। अगर इन्होंने पार्टी विहिप का उल्लंघन किया बिना किसी पार्टी में मर्ज किए तो इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। विधायकों की संख्या 2/3 से अधिक क्यों ही ना हो, बागी समूह की राजनीतिक वैधता कमजोर हो जाती है। कानूनी लड़ाई में यह मामला आता है जब संगठन का पूरा ढांचा ममता बनर्जी के साथ हो। 14 पन्नों का जवाब बागियों के करियर पर ही चोट पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने वो दांव खेल दिया है जिससे अगर चुनाव आयोग से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना तय है ममता बनर्जी को। टीएमसी ने साफ तौर पर दावा किया है कि ऋत भरत बनर्जी का जो गुट टीएमसी पार्टी और सिंबल पर दावा ठोक रहा है वह पूरी तरह से अवैध है। ये यहां पर इस समय की काफी बड़ी रिपोर्ट आई है, बड़ी खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।